हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रुद्राव का बड़ा भैया। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद से मैं फिर से हम आपसे मिल रहे हैं। आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपसे मिल रहा हूं क्योंकि बीच में मेरी क्लासेज नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो आज हम फिर से आ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये प्रतिस्थापन विधि वापस से क्यों पढ़ा रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पार्ट था प्रतिस्थापन विधि का, उसके अंदर कम बच्चों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आई। तो आज मैं फिर से आपको प्रतिस्थापन विधि समझाने जा रहा हूं। फुल एनर्जी से समझे, कॉपी पेन छोड़ के समझे, लिखना बाद में। सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस वाई इजल टू 14, x माइनस वाई इजल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों को मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हम सब ऊपर वाले को मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 हम नीचे वाले को मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1, अब इन दोनों समीकरणों में से किसी में से भी x का मान निकाल लेंगे। अगर हम समीकरण नंबर 1 प्राणी में से x का मान निकालेंगे तो y वहां पर जाके 14 माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान निकालेंगे तो y वहां पर जाके प्लस y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में से निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 में से x का मान लेने पर, समीकरण नंबर 1 में से x का मान लेंगे जब हमें क्या होगा कि x प्लस वाई इजल टू 14 हमारा समीकरण नंबर 1 है। x इजल टू वाई वहां पर जाएगा तो 14 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ जाएगा, जिसमें हम x का मान निकल गया है। अब x का मान इजल टू 14 माइनस वाई है, इसको हम समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में से x का मान हमने लिया है तो हमें समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। अगर हमने समीकरण नंबर 2 में से x का मान लिया होता तो हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते। तो हम समीकरण नंबर 1 में से हमने x का मान लिया था तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई इजल टू 4। x का मान हमारा क्या है ये बताया था अभी, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई इजल टू 4। अब हम आपने कहा कि 14 माइनस वाई कहां से आया? हमारा x का मान जो अभी समीकरण नंबर 3 से निकला, x इजल टू 14 माइनस वाई, मतलब हमने जिसको समीकरण नंबर 3 माना, x इजल टू 14 माइनस वाई। x का मान है, x की जगह हम 14 माइनस वाई रख सकते हैं। तो हमने 14 माइनस वाई x के स्थान पर यहां पर रख दिया। अब माइनस और माइनस क्या होगा? ऐड होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? हमेशा माइनस का लगेगा। तो यहां पर क्या आएगा? 14 माइनस 2y इजल टू 4। अब हम इसको एक तरफ ले लेते हैं माइनस 2y को, और 14 को हम उस तरफ लेके जाएंगे 4 के पास, क्योंकि 4 इसका दोस्त है। 4 माइनस 14 माइनस 2y इजल टू 4 में से 14 गए तो क्या आएगा? -10। तो y का मान हम निकाल लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, यहां पर मल्टीप्लाई में से इसके बटे में जाएगा, मतलब भाग में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, इसके अपोन में जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर -10 अपोन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो y इजल टू क्या आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। y इजल टू 5 हमारा आ गया। तो अब y इजल टू 5 का मान समीकरण नंबर, अब हम समीकरण नंबर 1 में भी y का मान रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। हमारे पास 3 समीकरण है, किसी भी समीकरण में हम x का मान y का मान रख सकते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो जब भी x का मान आएगा हमारे पास, 2 में रखेंगे तब भी x का मान आ जाएगा, और 3 में रखेंगे तब भी x का मान आएगा। कि हम जब समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पर इसका पक्षांतरण करना पड़ेगा। समीकरण 2 में भी पक्षांतरण करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर समीकरण नंबर 3 के अंदर पक्षांतरण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पर पहले से इजल टू में है यहाँ पर। तो हम y इजल टू 5 का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे।
अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 में रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में इसलिए मान रख रहा हूं क्योंकि यहां से सीधा सीधा x का मान सीधा निकल जाएगा, यहां पर कुछ पक्षांतरण नहीं करना पड़ेगा संख्याओं का। तो x इक्वल टू क्या है हमारा 14 माइनस वाई मतलब 5 लिख देंगे। x इक्वल टू क्या आएगा 9, तो x इक्वल टू 9 एंड 5 इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने यहां पर समझा दिया आपको, लेकिन अब भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर देखिए प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं आज। हमें हमारा सवाल क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम समीकरण नंबर 1 में से भी x का मान ले सकते हैं और समीकरण नंबर 2 में से भी x का मान ले सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में से x का मान लेने पर हमने समीकरण नंबर 1 में से x का मान ले लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, y को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर 3 आ गया है यहाँ पर ये। अब x इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर हमने समीकरण नंबर 1 में से x का मान लिया तो समीकरण नंबर 2 में हम मान रखेंगे x का। अगर हमने समीकरण नंबर 2 में से x का मान लिया होता तो समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रखते हैं, तो हमने किस में से लिया समीकरण नंबर 1 में से x का मान लिया है, तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे x का मान। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण नंबर हमारे 2 है, तो x का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो x की जगह हमने 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, मतलब 14 माइनस वाई हमने x के स्थान पर रख दिया और माइनस वाई यहाँ पर है ही और इक्वल टू में 4 है। अब यहाँ पर 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, अब यहाँ पर 2y क्यों आया माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये दो माइनस में है, माइनस माइनस हमेशा ऐड होंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा, इक्वल टू 4 आ गया। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 को हम इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि 4 इसका दोस्त है, दोस्त को दोस्त के पास ही रहना चाहिए। माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इक्वल टू 5 हमारा मान आ गया y का। अब y इक्वल टू 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, हमने समीकरण नंबर 3 में y का मान इसलिए रखा क्योंकि y समीकरण नंबर तीनों समीकरणों से x का मान आसानी से निकल सकता है, लेकिन हमने समीकरण नंबर 3 में इसलिए रखा क्योंकि ये इसमें पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे सीधा x का मान आएगा। x इक्वल टू 14 माइनस वाई मतलब 5, x इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, x और y के मान आ गए। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैं समीकरण नंबर 2 में से x का मान लूंगा। एक बार देखिए 2 मिनट इसको। देखिए यहां पर हम शुरू करते हैं, ये आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। ये इसको मैं सेकंड टाइप से कराऊं, इसको मैं चलो सेकंड टाइप से करा देते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1 हमने इसको माने, समीकरण नंबर 2 हमने इसको मान लिया। अब हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 में से लेने पर अब हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। कि समीकरण नंबर 3 हमने समीकरण नंबर 2 में से x का मान लिया है, तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x का मान क्या हमारा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब 4 प्लस, अब y और y क्या हो गया, 2y होंगे, तो प्लस के 2y इक्वल टू 14। अब 2y इक्वल टू 4 वहाँ पर जाएगा तो 14 माइनस 4 आ जाएंगे, तो 2y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 अपॉन में 5, y इक्वल टू 10 अपॉन में 5, यहाँ पर एक कट जाएंगे, यहाँ पर 2 10 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 10,
यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 y इजक्वल टू 5 आ गया, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम y इजक्वल टू 5 का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। इस बार में समीकरण नंबर 3 की जगह हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इजक्वल टू 14 इसका मान है, तो x प्लस 5 इजक्वल टू 14, x इजक्वल टू 14 माइनस 5, तो x का मान हमारा 9 आ जाएगा। हमने पिछली बार जब हम समीकरण नंबर 1 लिया था, पिछली बार हमने निकाला था तो जब भी 9 आ रहा था और तब भी 5 आ रहा था, अब भी 9 आ रहा है, अब भी 5 आ रहा है। अगर हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखा, तो समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई इजक्वल टू 4, x माइनस वाई का मान 5 है इजक्वल टू 4, x इजक्वल टू 4 प्लस 5 इजक्वल टू 9। अब भी x का मान हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अगर हम समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखते हैं तो x इजक्वल टू 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर x का मान 9 आ जाएगा। तो हमारा अब भी x इजक्वल टू 9 और y इजक्वल टू 5 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। अगर अब भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो नहीं आ सकता, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको 3 बार रिपीट कर दिया है, बिल्कुल आसानी से रिपीट कर दिया है। लेकिन अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आसानी से समझाया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। यहाँ पर देखिए 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार और कर देता हूँ। यहाँ हमारा सवाल क्या है, x प्लस वाई इजक्वल टू 14, x माइनस वाई इजक्वल टू 4। समीकरण नंबर 1 इसको मान लें, समीकरण नंबर 2 इसको मान लिया। अब समीकरण नंबर 2 में से x का मान लेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में से x का मान लेंगे तो x माइनस वाई इजक्वल टू 4 हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब x इजक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई वहाँ पर जाएगा तो हमारा समीकरण नंबर 3 आएगा। अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो x के इजक्वल टू में सारी संख्या होनी चाहिए, तभी x का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर मैंने कहा था पहले भी कि समीकरण नंबर 1 में से अगर हम x का मान ले रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 में हम x का मान रखेंगे। अगर हम समीकरण नंबर 2 में से x का मान ले रहे हैं तो हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इजक्वल टू 14, 4 प्लस वाई इजक्वल टू 14। अब 4 प्लस 2y इजक्वल टू 14, 2y इजक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इजक्वल टू 10, y इजक्वल टू 10 अपॉन में 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, y इजक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए कि x का मान हमारा क्या है, 4 प्लस वाई, इसलिए हमने x के स्थान पर यहाँ पर जगह क्या लिख दिया, 4 प्लस वाई लिख दिया या रख दिया। तो अब x 4 प्लस वाई इन दोनों को जोड़ दे तो 2 प्लस 2y आ जाएगा इजक्वल टू 14। अब 4 को वहाँ पर लेके जाएंगे तो 2y ही इजक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इजक्वल टू 10। यहाँ पर y यहाँ पर इंटू के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो यहाँ पर वहाँ पर y का मान लेंगे निकालेंगे तो 2 इसके अपोन में चला जाएगा या इसके बटे में चला जाएगा, तो 10 अपोन में 2, y का मान 5 आ चुका है। अब y इजक्वल टू 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस वाई इजक्वल टू 14, x प्लस 5 इजक्वल टू 14, x इजक्वल टू 14 माइनस 5, x इजक्वल टू 9। समीकरण नंबर 3 में हमने x y का मान रखा तब भी x का मान 9 आया, समीकरण नंबर 2 में रखा तब भी 9 आ रहा है और समीकरण नंबर 3 में रखा तब भी 9 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि x का मान 9 आएगा और y का मान 5 आएगा जब ये दो समीकरण होंगी। तो ये इसको आप देख लीजिए 2 मिनट के लिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। रोशनी 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 हाँ क्या, हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, हाँ अभी क्लास चल रही है कुछ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने आपको आसान तरीके से प्रतिस्थापन विधि समझा दी है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आई प्रतिस्थापन विधि तो कभी भी प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।